गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द नंबर ऑफ इमेज मेड बाय टू मिरर इफ दे आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। यदि दो मिरर को हम कहाँ पर प्लेस कर देते हैं, थीटा एंगल पर प्लेस कर देते हैं, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे कि पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमेशा 360 अपॉन थीटा का वैल्यू। पहले हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, 360 अपॉन थीटा। तो हमेशा क्या फाइंड आउट करोगे, 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करोगे। उसके बाद देखोगे कि 360 अपॉन थीटा, उसके बाद क्या देखोगे, 360 अपॉन थीटा यदि इवन है या फिर ऑड है या फिर क्या है, फ्रैक्शन। उसके बाद क्या देखोगे, 360 अपॉन थीटा क्या है, इवन है, ऑड है या फिर क्या है, फ्रैक्शन है। और जब हमें पता चलेगा कि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है, इवन, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है, इवन, तो उस केस में हमेशा जो नंबर ऑफ इमेज रहेगा, उस केस में जो नंबर ऑफ इमेज रहेगा वो क्या आएगा, हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। वो हमेशा क्या आएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। देखो पिछले क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे, इफ टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा देन फाइंड आउट। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा में से किस में यूज करना है, डिग्री में। थीटा में से किस में यूज करना है, डिग्री में। अब हमें पता चला कि 360 अपॉन थीटा का 3 वैल्यू आ रहा है, इवन आ सकता है या फिर ऑड भी आ सकता है या फिर फ्रैक्शन आ सकता है। तो हम उस केस में क्या किए कि कुछ कंडीशन लगा दिए, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, यदि 360 अपॉन थीटा कैसा है, इवन है, तो हमेशा जो नंबर ऑफ इमेज आएगा, हमेशा जो नंबर ऑफ इमेज आएगा वो क्या रहेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। वो हमेशा क्या रहेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यदि 360 अपॉन थीटा ऑड आता है, यदि 360 अपॉन थीटा क्या आता है, ऑड आता है, तो उसमें हमें दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे। उसमें हमें कितने केस कंसीडर करने पड़ेंगे, दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन एंगल बाई सेक्टर। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, एंगल बाई सेक्टर पर, किसके, मिरर के। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, मिरर के एंगल वाइज सेक्टर पर रखा हो, तो जो नंबर ऑफ इमेज आएगा, तब जो नंबर ऑफ इमेज आएगा वो कितना आएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1 आएगा। और यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाई सेक्टर के अलावा, एंगल बाई सेक्टर के अलावा कहीं पर भी रखा हुआ रहे, एंगल वाई सेक्टर के अलावा कहीं पर भी रखा हुआ रहे, तो जो नंबर ऑफ इमेज आएगा, जो नंबर ऑफ इमेज आएगा वो क्या आएगा, 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा आएगा। ठीक है। और यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है, फ्रैक्शन, यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है, फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये साइन किसका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रहता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 अपॉन थीटा कैसे, तो यदि हमारा 360 अपॉन थीटा का वैल्यू सपोज करो 7.5 आता है, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना आता है, 7.5, तो उसमें इंटीजर पार्ट ओनली कितना है, क्या 7, उसमें इंटीजर पार्ट कितना है, 7। तो इसीलिए नंबर ऑफ इमेज जो आएगा वो कितना आएगा, 7। यदि हमारे पास ऐसे आंसर आ जाए कि हमारा नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन थीटा आ रहा है 5.2, 360 अपॉन थीटा कितना आ रहा है, 5.2, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5। उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम लोगों ने उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी किया था, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था, इफ टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यदि दो मिरर को कहाँ पर प्लेस कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस कर दिया, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। और हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि 360 अपॉन 90, 360 अपॉन 90 का वैल्यू कितना आया, क्या 4 आता है, 360 अपॉन 90 का वैल्यू कितना आता है, 4। और 4 कैसा नंबर है, इवन, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो 4 यदि इवन नंबर है तो क्या नंबर ऑफ इमेज हमेशा आना चाहिए 4 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेज क्या आना चाहिए, 4 माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 3, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो मैंने देखो ऑड के केस में तो दो कंडीशन बताई थी आपको कि एक तो एंगल वाई सेक्टर पर हो और एक एंगल वाई सेक्टर के अलावा कहीं पर भी हो।
लेकिन मैंने E1 के केस में कुछ नहीं बताया कि एंगल वाई सेक्टर पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला जब इसका लिया था तो मैंने क्या माना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, मिरर के एंगल वाइज सेक्टर पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, मिरर के एंगल वाइज सेक्टर पर रख दिया। एंगल वाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का मिरर 2 से भी एंगल कितना है 45 और मिरर 1 से भी एंगल कितना है 45। ठीक है, तो ये रहे दोनों एंगल। तो उस केस में हम फाइंड आउट किए कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आया I1 I2, और दो इमेज आया था I21 और I12। दो इमेज कौन कौन सा आया, I21 और I12। लेकिन ये दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे थे, कॉन्साइड हो रहे थे। ये दोनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे थे, कॉन्साइड हो रहे थे। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो इमेज आया वो कितना हो गया 3। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया 3 हो गया। तो चलो अब इसमें हम एक केस देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, सेम यही क्वेश्चन है, एंगल कितना है 90 डिग्री है मिरर के बीच का एंगल, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट एंगल वाई सेक्टर पर प्लेस नहीं है। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट एंगल वाई सेक्टर पर प्लेस नहीं है, एंगल वाई सेक्टर के अलावा कहीं और प्लेस्ड है। एंगल वाई सेक्टर के अलावा कहीं और प्लेस्ड है। तो देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at any point between mirror कहीं पर भी प्लेस्ड है, हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है कि मिरर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। और हमारा जो आंसर आना चाहिए, जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए तो हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना आना चाहिए 3। नंबर ऑफ इमेज कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि ये मैंने एंगल क्या मान लिया अल्फा। मैंने पहले मिरर से कितने एंगल पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, अल्फा एंगल पर। ये M1 और ये क्या हो गया M2। ये क्या हो गया M1 और M2। तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 को मिरर 1 से, ऑब्जेक्ट को मिरर 1 से कितने पर एंगल पर रख दिया अल्फा पर। तो ये एंगल क्या बन गया, क्या 90 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। तो देखो ध्यान से समझना, यदि मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ d और इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ x, ठीक है, तो मिरर 1 क्या इसका नीचे की साइड में इमेज बनाएगा, कितने डिस्टेंस पर, क्या d डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर बनाएगा d डिस्टेंस पर। और ये एंगल भी क्या रहेगा अल्फा, ये एंगल भी क्या रहेगा, सिमेट्री से देख सकते हो, ये डिस्टेंस क्या है d, ये भी क्या है d। क्या ये इन दोनों में कॉमन है, ये इन दोनों में क्या है कॉमन। ये एंगल कैसा है 90 डिग्री। तो क्या यदि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा। तो ये क्या हो गया I1, ये क्या हो गया I1 हो गया। चलो देखो, अब ये ऑब्जेक्ट मिरर 2 से कितने डिस्टेंस पर है, क्या x पर। यदि नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या ऐसे ही आएगा, और ठीक है, तो क्या इससे भी x डिस्टेंस पर बनेगा, इससे भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा x डिस्टेंस पर। अब यदि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी क्या है x, ये क्या इन दोनों में कॉमन है, ये इन दोनों में क्या है कॉमन। तो क्या ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा रहेगा, ये एंगल भी क्या रहेगा 90 माइनस अल्फा। तो हमारे पास कितनी इमेज आ गई 2, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए 3। तो चलो ड्रॉ करते हैं आगे। तो देखो, अब मैंने क्या किया, मिरर 2 को नीचे की साइड में क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। यदि ये एंगल अल्फा है, यदि ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा, तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो टोटल एंगल होते हैं, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो टोटल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, क्या 180 डिग्री। उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये कितना है अल्फा, ये कितना है अल्फा, ये कितना है 90 माइनस अल्फा, और इसे मैं कुछ मान लेता हूँ y, इसे मैंने क्या मान लिया y। तो क्या होना चाहिए y प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो अल्फा से तो अल्फा कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या 180 माइनस 90, तो क्या आ गया 90 माइनस अल्फा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस अल्फा। तो ध्यान से समझना, y का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस अल्फा। तो मिरर 2 से कितना डिस्टेंस पर है, क्या ये डिस्टेंस x रहेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा x।
ये कितने डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए? क्या x डिस्टेंस पर बनना चाहिए? कितने डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए? x पर। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? क्या 90 माइनस अल्फ़ा। ये एंगल भी क्या हो गया? 90 माइनस अल्फ़ा। ऐसे ही हम क्या किए, सेम मिरर वन को भी क्या कर लिया मैंने? एक्सटेंड कर लिया। मैंने मिरर वन को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। तो देखो ये क्या हुआ, इसका नाम क्या दोगे? इमेज आई। 2 1 दोगे, 1 2। अब इसका नाम क्या दोगे? इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 2। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 2 ऑफ इमेज 1। I2 के यही नाम आएगा। नाम क्या आएगा? I21। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर 2 ऑफ इमेज 1। ठीक है। अब देखो, अब ये जो I2 है, ये मिरर 1 के लिए किसका वर्क करेगा? ये मिरर 1 के लिए किसका वर्क करेगा? क्या ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा? किसकी तरह वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। अब हम इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके सेम इधर की साइड टोटल एंगल का सम क्या होना चाहिए? क्या 180 डिग्री। अब मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? कुछ भी z। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? z। तो देखो लिखो z प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्या 180 डिग्री। तो एक अल्फा से तो एक अल्फा क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या 90 और 90 180 होते हैं? तो ये दोनों भी क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा। तो z का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? अल्फा के इक्वल आ गया। और ये डिस्टेंस कितना है? क्या d। ये डिस्टेंस कितना है? d। तो इसका इमेज भी कहाँ पर बनना चाहिए? क्या d डिस्टेंस पर। इसका इमेज भी कहाँ पर बनना चाहिए? क्या d डिस्टेंस पर। तो ये d डिस्टेंस रहा और ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ये जो दोनों इमेज है, यहाँ पर क्या बनेगी? I1 2। यहाँ पर क्या बनेगा? I1 2। तो I1 और I21 क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड हो रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को कैसे काउंट करेंगे? 1। दे आर काउंटेड एज 1। ठीक है। इनको किसकी तरह काउंट करोगे? 1 की तरह। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इमेज I1 I2 और I12 और I21। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया? 3। तो हमको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूले कि जब हमारा थीटा एंगल पर कोई भी दो मिरर प्लेस कर दे तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूले के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले 360 अपॉन थीटा फाइंड आउट करेंगे। यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा आता है? A1 आता है। यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है? A1, तो -1 कर देंगे। यदि ऑड आता है, यदि क्या आता है? ऑड आता है, तो उसमें हम दो केस कंसिडर करेंगे। उसमें हम कितने केस कंसिडर करेंगे? 2 केस कंसिडर करेंगे। और उन दोनों केस में हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या एंगल मिरर के एंगल वाई सेक्टर पर है। ऑब्जेक्ट मिरर के किस पर है? एंगल वाई सेक्टर पर है या नहीं। यदि एंगल वाई सेक्टर पर है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यदि एंगल वाई सेक्टर पर नहीं है तो 360 अपॉन थीटा। और यदि 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैसा है? फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम उसमें से सिर्फ क्या काउंट करते हैं? हमेशा जो इंटीजर पार्ट रहता है उसमें से हम हमेशा उसका कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं? इंटीजर पार्ट कंसिडर करते हैं। और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द स्पेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? स्पेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।